तो दोस्तों जो आपका क्वेश्चन है ये आपके टैलेंट एक्स 2025 के क्लास 9 के पेपर में मैथमेटिक्स के अंदर पूछा गया था। इसमें देखा है इस फिगर के अंदर L इज पैरेलल टू M, L M के पैरेलल है, एंगल ACO 45 डिग्री है, एंगल ACO ये जो एंगल है ये 45 डिग्री है, ठीक। एंड एंगल BDO इज इक्वल टू 60 डिग्री, BDO ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का है। Bisectors of angle OCE and ODH meet bisector of angle COD at F and G respectively। मतलब ECO का बाइसेक्टर मतलब ये दोनों एंगल बराबर है और ये दोनों एंगल बराबर है, ठीक है। ODH का ये दोनों एंगल बराबर है। मीट बाइसेक्टर ऑफ COD का बाइसेक्टर ये मतलब ये दोनों एंगल बराबर है, एंगल्स COD एट F एंड G रिस्पेक्टिवली। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स निकालना है। ACE एक लाइन है, ये दो एंगल इसके बराबर है, तो अगर हम इसमें 180 डिग्री वाले लीनियर पेयर वाला फॉर्मूला लगाएं तो वहां से ये इन दोनों एंगल का जो सम आएगा वो आएगा 135 डिग्री। तो मतलब एक एक एंगल हमारा कितना हो गया 67.5 डिग्री का, वो भी 67.5। ऐसे जब हम नीचे लगाएंगे 180 डिग्री के लीनियर पेयर में तो ये दो एंगल बराबर है, इन दोनों एंगल का सम कितना आएगा 120 डिग्री, तो ये दोनों एंगल भी कितने हो गए 60 के, तो ये 60 डिग्री। अब हम इन दोनों एंगल को K मान लेते हैं, एक हमें y माइनस एक्स निकालना है। जब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमारे पास OGD ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई तो वहां से हमारी y की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री और माइनस k, यानी कि ये बन जाएगी 120 डिग्री माइनस k, ये हमारी y की वैल्यू आ गई। ऐसे जब हम x वाला जो ट्रायंगल है COF ट्रायंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो x की वैल्यू आएगी 180 डिग्री माइनस 67.5 और माइनस k। 67.5 जब माइनस करेंगे तो आपको पास आंसर आएगा 112.5 डिग्री माइनस k, ये x की वैल्यू आ गई। हमें y माइनस एक्स पूछा है तो y और x की वैल्यू लिख दो यहाँ पे 112.5 माइनस k, दोनों को माइनस कर दो, माइनस माइनस ये प्लस, प्लस के से माइनस के कैंसिल, तो यहाँ से y माइनस एक्स बन गया, ये बन गया y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 120 में से जब 112.5 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7.5 डिग्री, ये आपका आंसर होगा। तो दोस्तों ये आपका अगला क्वेश्चन है जो आपके टैलेंट एक्स 2025 में क्लास 9 के मैथमेटिक्स सेक्शन से पूछा गया था। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा इस एक्सप्रेशन का फैक्टर है, तो हमें इस एक्सप्रेशन के फैक्टर करने पड़ेंगे। हम क्या करते हैं इस एक्सप्रेशन में प्लस 4a² b² कर देते हैं और माइनस 4a² b² कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है यहाँ पे 16a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 4a² b² पहले से था, हमने और एक और बार प्लस 4a² b² करा तो बन गया प्लस 8a² b², क्योंकि हमें एक्सप्रेशन वही रखना है तो इसमें से हमने करा माइनस 4a² b², तो ये उतना ही बन जाएगा जो एक्सप्रेशन पहले लिखा था। अब इसे हम लिख सकते हैं 4a² का होल स्क्वायर प्लस b² का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 4a² इंटू b², ये हमने अलग लिख दिया, माइनस 4a² b² को लिख दिया हमने 2ab का होल स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते, ये है हमारा a² प्लस b² प्लस 2ab मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर, इसे हम लिख दिया हमने a प्लस b का होल स्क्वायर और माइनस ये बन गया हमारा 2ab का होल स्क्वायर। अब ये आइडेंटिटी है हमारी a² माइनस b², इसे हम पुट कर देते हैं, हमारे पास क्या बन जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये a प्लस b इंटू a और माइनस b, a प्लस बी a माइनस बी, ये आइडेंटिटी बन गई। अब मतलब इस एक्सप्रेशन के जो फैक्टर हो गए वो ये हो गए। अब हमें देखना है इनमें से कौन सा इन फैक्टर से मैच कर रहा है, पहला वाला चेक करेंगे, फिर दूसरा वाला चेक करेंगे, फिर तीसरा वाला, चौथा वाला। तो जब हम सबको चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये इसमें मैच करेगा, क्योंकि जब हम लास्ट वाले के फैक्टर करेंगे तो देखो 3a² पहले से है, प्लस है तो साइन चेंज होगा नहीं, ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है प्लस,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर वाले टर्म जुड़ गई तो ये बन गया 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और हम देख सकते हैं कि इसका ये जो दूसरा वाला फैक्टर है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही इस फोर्थ वाले ऑप्शन में लिखा था। तो यानी कि आपको जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। तो दोस्तों ये आपका अगला क्वेश्चन है जो टैलेंट एक्स में पूछा गया था क्लास 9 के पेपर में। तो इसमें हमें बोला गया है कि रेशियो ऑफ एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स ऑफ रोम्बस इज 2:1 एंड पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस इज 56√3 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ इट शॉर्टर डायगोनल इज। तो हमने यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना लिया है। हमें बोला है कि इसके जो एडजेसेंट मतलब अगल बगल के इंटीरियर एंगल्स हैं, ये अगल बगल, ये अगल बगल, ये अगल बगल, ये अगल बगल, इंटीरियर एंगल्स एडजेसेंट जो है उनका रेशियो है 2:1। मतलब जो बड़ा वाला एंगल है वो 2x मान लेते हैं, तो हमें ये वाला बड़ा दिख रहा है तो इसे हम 2x मान लेते हैं, और इसे ये छोटा वाला एंगल है इसे हम x मान लेते हैं क्योंकि 2:1 बोला है। और पेरीमीटर दे रखा है इसका 56√3, पेरीमीटर मतलब सारी साइड्स का सम, तो यानी कि इसकी एक साइड की लेंथ कितनी हो जाएगी 14√3, इधर भी 14√3, और ये हमारा शॉर्टर डायगोनल है, इसके हमसे लेंथ पूछिए। तो सबसे पहले ये 2x है, ये x है, ये दोनों पैरेलल लाइन से, ये ट्रांसवर्सल, तो ये को इंटीरियर एंगल्स, तो यानी कि को इंटीरियर एंगल्स के चलते 2x प्लस x की वैल्यू 180 डिग्री, x यहाँ से आपका आ जाएगा 60 डिग्री, मतलब ये जाइए आपका होगा 60 डिग्री। ठीक, अब आप देख सकते हैं कि ए बी सी जो ट्राइंगल है उसमें ये दो साइड्स बराबर है 14√3 14√3, ये दो साइड बराबर है तो इनके अपोजिट जो एंगल है मतलब ये और ये भी बराबर होंगे। ठीक, ए बी सी ट्राइंगल में जब आप एंगल से प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो 120 डिग्री आ रहा है, और ये दोनों एंगल बराबर भी है, मतलब ये कितने कितने हो जाएंगे 60 डिग्री के, और ये भी 60 डिग्री का। अब आप देख सकते हैं कि ए बी सी जो एंगल है उसमें ये भी 60 डिग्री एंगल, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, मतलब एबीसी ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल 60 डिग्री के हो गए। मतलब ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड की लेंथ बराबर होती है, तो ये पहली साइड 14√3, दूसरी साइड 14√3, तो तीसरी साइड जो बनेगी एसी डायगोनल की उसकी लेंथ भी हो जाएगी 14√3 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर होगा। तो दोस्तों ये आपका अगला क्वेश्चन था जो कि टैलेंट टैक्स के अंदर पूछा गया था क्लास 9 के पेपर में। हमें बताया गया है कि P 0 से छोटा है। इससे हम एक चीज पता लगा सकते हैं कि जो P की वैल्यू होगी ना यार वो नेगेटिव होगी, 0 से छोटे सभी नंबर नेगेटिव होते हैं, और Q की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, मतलब Q की जो वैल्यू होगी ना वो पॉजिटिव होगी। अब हमसे पूछा है कि ये जो पॉइंट है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इस पॉइंट को अगर हम देखें तो माइनस ऑफ P लिखा है, सबसे पहले तो इसे देखते हैं। तो माइनस ऑफ P हमारा नेगेटिव है, और जब माइनस से उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो नंबर, ये वाला जो नंबर बन जाएगा ये बन जाएगा पॉजिटिव, और Q की पावर 2024, Q क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव की पावर अगर 2024 होगा तो वो पॉजिटिव ही बन जाएगा। तो पॉजिटिव इंटू जब हम पॉजिटिव करेंगे तो आपको पता है पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या बन जाता है, पॉजिटिव, मतलब पहला पॉइंट पॉजिटिव, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट देखें, P की पावर 2023, P क्या है नेगेटिव, और नेगेटिव की पावर जब भी ऑड नंबर होता है तो वैल्यू भी नेगेटिव आती है, मतलब ये जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी नेगेटिव। मतलब ये जो पॉइंट है ये प्लस माइनस का पॉइंट है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव। अगर हम एक्स वाई प्लेन देखें तो हमें कैसे चलना है इसमें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स में सबसे पहले पॉजिटिव चलेंगे, एक्स में पॉजिटिव इधर इस डायरेक्शन में, और y में नेगेटिव, y में नेगेटिव मतलब नीचे की तरफ, यहाँ नीचे की तरफ, मतलब ये पॉइंट इधर कहीं लाई करेगा, मतलब इस पॉइंट, ये जो पॉइंट होगा ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा।